तो भाई हो चुकी है एक और दिन की शुरुआत और आज हम जाने वाले हैं दोबारा से चूची टनल, क्योंकि कल एक स्कैम हो गया था टैक्सी वाला कि हमने गलत एड्रेस डाल दिया था, उसकी वजह से हम जा नहीं पाए थे और काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, तो चूची टनल बंद हो चुका था। तो आज हम वहाँ जाएंगे और वहाँ से जाएंगे डलात के लिए। तो सारी तैयारी हो चुकी है, देखिए जैसे हमारा बैग भी पैक हो गया है, तो फिर चलते हैं बैग पैक कर बिल्कुल तैयार हैं, निकलते हैं। फिर दलात की बस कब है पड़ेगी? रात के 11 बजे। हाँ, तो दलात की बस है हमारी रात के 11 बजे। फिर वहाँ से हम जाएंगे दनांग, दलात पूरा एक्सप्लोर करने के बाद। और गुरु कल इतनी ज़्यादा भसड़ हुई थी हमारे ब्लॉग में, आपने देखा होगा कल का ब्लॉग नयन भाई का, कितनी ज़्यादा भसड़ हुई थी, हमारे कितने सारे पैसे वेस्ट हुए थे टैक्सी में। आई होप अगर आप वियतनाम आ रहे हो तो आपको सीख मिली होगी। स्कैम कह लो चाहे अपनी गलती कह लो, हाँ कुछ भी कह लो, स्कैम भी बोल सकते हैं, बट हमें उसमें हमारी 90% गलती थी। लेकिन आप हमारे ब्लॉग से सीख ले सकते हो, ठीक है? तो भाई ब्लॉग को पूरा देखा करो ताकि आपको सीख मिले कि अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है, हमारे यहाँ पे कुछ बैड एक्सपीरियंस है, तो वो आपके लिए सही हो जाए। आप देख करके आ रहे हो तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा हो। ये लास्ट व्यू इस एयरबीएनबी का है ना। और हम अब चलने के लिए तैयार हैं, यहाँ से निकलते हैं। बैग भी पैक हो गए हैं, सब चीज़ें हो गई हैं, तो हम यहाँ से निकलते हैं अब और चलते हैं चूची टनल की तरफ। फिर जाएंगे रात के टाइम दलात। वीडियो को लाइक भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फेसबुक पर जाकर पेज को फॉलो ज़रूर करिएगा। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग्स में और देखते रहिए आगे के ब्लॉग्स। आप लोग देख सकते हैं कल की ट्रिप में हमारे साथ कल की कुछ गलती की वजह से हमारे पैसे भी गए और हमारा टाइम भी गया। पैसे की मेन बात नहीं होती, टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमें एक और दिन अब हो ची मिन्ह में रुकना पड़ेगा उस गलती की वजह से। तो दोस्तों मैं तो आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में ना घूमना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पैसा नहीं, क्योंकि लाइफ है ना एक ही बार मिली है। भाई यात्रा करो, क्योंकि पैसा वापस आ जाएगा, समय नहीं। तो भाई मेरा तो यही सजेशन है आप लोगों को कि लाइफ में ट्रैवल करते रहिए और कोशिश करिए दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा घूमने की, क्योंकि जो अभी आप जितना अभी आप एक्सप्लोर कर लोगे ना, वो कर लोगे, वो बाद में कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि बात हमेशा बाद ही होती है और वो बात कभी नहीं आती है। तो भाई मैं चल रहा हूँ अभी वियतनाम की गलियों में और अभी मैं ढूंढ रहा हूँ बैंक, क्योंकि मेरे पास थोड़ा कैश की कमी हो चुकी है। और देखते हैं, टीबी बैंक सबसे बेटर रेट देता है यहाँ पर और चार्जेस भी नहीं लेता है, तो देखते हैं वहीं से ही निकालने की कोशिश करते हैं और चलते हैं फिर आगे की तरफ। ये देख सकते हैं आप, ऐसी कुछ मार्केट है यहाँ पर वियतनाम में, ये लोकल मार्केट है। यहाँ पर नॉर्मली लोग सब ट्रैफिक फॉलो करते हैं और ये दोनों भी मेरे साथ जा रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ पर लोकल मार्केट में घूम रहा हूँ उस समय, और देख सकते हैं सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा बढ़िया लग रही हैं। और यहाँ पर ज़्यादातर लोग वियतनामीज़ फ्लैग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जब से मैं यहाँ आया हूँ ऐसे कई झंडे में हर एक गली में देख चुका हूँ, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रीट फूड के स्टॉल्स भी लगे हुए हैं। यहाँ पर नारियल पानी और जूसेस के स्टॉल्स भी लगे हुए हैं। शुगर केन जूस जो हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा सस्ता है, यहाँ पर 15,000 के डोंग में मिल रहा है। और नारियल पानी भी ऐसे ही है, लगभग 20,000 डोंग के आसपास। ये लगभग अपने इंडिया के हो जाते हैं 20,000 डोंग, मतलब 70 रुपये के आसपास। गो स्ट्रेट, ओके, थैंक यू। 200 मीटर्स 200 मीटर स्ट्रेट, ओके, थैंक यू। तो चलिए, अब ये बैंक तो बंद थी, अभी एटीएम का अभी सर्विस टाइम चल रहा है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सामने क्रॉसिंग लेन पर अभी स्टॉप लाइट चल रही है, तो कोई भी आदमी वहाँ से नहीं निकलेगा। कुछ लोग निकल जाते हैं पर हम तो रूल फॉलो करेंगे, तो चलते हैं। जैसे ही क्रॉसिंग लाइट ख़त्म होती है, तो हो चुकी है, तो चलते हैं फिर आगे की तरफ। और आगे वो भैया ने बताया कि आगे एक और टीपी बैंक का एटीएम है, तो चलते हैं फिर आगे की तरफ और देखते हैं वो टीपी बैंक का एटीएम चालू है या नहीं, और निकालते हैं वहाँ से पैसे। फिर हम जाएंगे चूची टनल। और यहाँ पर एक क्यूट सा डॉगी घूम रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर इनका कुछ ये टेम्पल टाइप का दिख रहा है, पर अभी टाइम नहीं है, हमें जाना है चूची टनल, तो हम वहाँ नहीं चल सकते। क्या है वो नवदीप भाई? चर्च। अच्छा चर्च है। हाँ,
ओके सच में वो देखो ना। हाँ हाँ देख वो लेकिन टेम्पल टाइप का रहा है ना नॉर्मल जैसे अपने यूरोप वगैरह में अपन जाते हैं तो अलग स्ट्रक्चर रहता है एक मतलब चर्च का तो उस टाइप का नहीं है बना एकदम टेम्पल जैसा ही है। हाँ तो भाई ये दोनों लोग तो लड़ने लगे तुम हैं एक काम करो, सुनो, मेरा पासपोर्ट दे दो, मुझे जाने दो। तुम यहाँ पे कोई एटीएम देखो एक्स्ट्रा जो लग रहा है दो भाई, क्योंकि हम एक्स्ट्रा के चक्कर में बचाने के चक्कर में रहेंगे ना तो अपना बहुत पैसा वैसे भी खर्च हो जाएगा। सही क्योंकि बात हमें है। चूची टनल भी जाना है, टाइम वेस्ट होगा रहा है हमारा यहाँ हाँ पे। तो अब जो भी बैंक आता है जैसे सामने ये वेटर्न और नहीं बैंक तो भाई मैं करके कह रहा है हूँ, जो तुमने हॉस्टल लिया है वहीं चल रहा है, तुम सोई में पड़ के। मेरा पासपोर्ट दे दो, मुझे जाने दो। मेरी फ्लाइट है। कब है तुम्हारी फ्लाइट? ये जो सामने वेटर्न बैंक है इससे निकाल लेते हैं कैश। उल्टी बातें कर रहे हैं यार तुम, उल्टी बातें नहीं कर रहे हो। करते रहो ऐसा चूचा चूचा बीच बीच में। तो देखिए ये आ गई है एक अब और नब्बे भैया बढ़ बैंक, गए, अब तुम बढ़ गए। इसका नाम है वियतनाम बैंक करके। देखते हैं इस पे एटीएम से पैसे निकलते हैं नहीं। और हमारे साथ जा रहे हैं पाठक जी और गोलू भाई। नवदीप 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 वल्ली यात्रा। तो चलिए एक एटीएम मिला है ये वियतल बैंक का, तो इस पर जाकर देखते हैं क्या होता है, पैसे निकलते हैं या नहीं। अगर नहीं निकले तो फिर दूसरा एटीएम देखना पड़ेगा। गर्मी भी आज बहुत हो रही है। सुनो सुनो, और यहाँ पे अभी हम लोग यहाँ पे मनी आपको निकाल करके ये मैंने एटीएम लगा तो दिया है। भाई वीडियो को शेयर कर देना जो और भाई लोग देख रहे हैं। यहाँ पर कर देते हैं सबको पता इंग्लिश चल जाए, पर। जो भी इंडियन भाई यहाँ पे आ रहे हैं ना इंग्लिश पर। उनको पता चल ये जाए मशीन कि टच कैसे नहीं है। करते हैं। ये देखो भाई, और ये अभी बोल रहा है पिन डालने को, तो हम अपनी पिन डाल देते हैं। तो गुरु ये बात तो इसमें इंग्लिश का ऑप्शन तो आ नहीं रहा, तुम समझ कैसे पा रहे हो? इंग्लिश का ऑप्शन आया था, मैंने अभी कराया उस पर, ये इंग्लिश लिखी आ रही है यहाँ पर साइड में। तो सिंपल सा प्रोसेस है भाई। तो यहाँ पे कैश विड्रॉल पे करते हैं तो आपको सब पता चल जाएगा और कि पैसे निकलेंगे। सेविंग अकाउंट है हमारा और हमें पैसे निकालने हैं। कितने फीस की ये बोल रहा है सामने से, ट्रांजेक्शन में है फीस। तो कंटिन्यू करते हैं, कितनी क्या फीस लगती है देखते हैं। कितनी फीस ले रहा है? तो यहाँ पर हमारा कैश निकल आया है, अभी निकल आया है 10 लाख डोंग। ये निकल आया है 10 लाख डोंग। अभी हम 10 लाख डोंग और निकालेंगे। ये हमारे 10 लाख डोंग निकल कर आ चुके हैं, तो इसको अपन रख लेते हैं और कार्ड को ले लेते हैं, एग्जिट करते हैं यहाँ से। भाई अभी हम देखेंगे कि कितना क्या एक्स्ट्रा चार्जेस लिया है इन्होंने, और साथ ही साथ देखते हैं। हमने अभी निकाले हैं 20 लाख डोंग, हमने निकाले हैं इंडिया के 9,000 रुपये यानी 20 लाख डोंग। साथ ही साथ यहाँ पर देखते हैं कि कितना चार्ज इस पर लगा है। जैसे कि हमने 10 लाख डोंग निकाले थे शुरुआत में, तो उस पर इन्होंने लिया 305 रुपये का टैक्स। और उसके बाद फिर से हमने 10 लाख डोंग निकाले तो उस पर भी उन्होंने सेम टैक्स लिया है, जो कि कुल मिलाकर इंडिया के हो जाते हैं 605, 610, 620 रुपये। तो जैसे कि ये है हमारे पास जो हमने अभी पैसे निकाले हैं आ गए हैं। तो चलिए चलते हैं आगे और इन्हें पर्स में रखते हैं और चलते हैं चूची टनल की तरफ। टैक्सी बुक करते हैं और चलते हैं। तो भाई ये जो वियतनाम बैंक है ये हमसे बहुत ज़्यादा चार्ज ले चुकी है। जैसे कि हमने निकाले थे 20 लाख डोंग और ये हो जाते हैं लगभग इंडिया के 7,000, 8,000 के लगभग। थोड़ी मिस कैलकुलेशन हो गई थी, इसलिए पुरानी वाली वीडियो में मैंने आपको थोड़ा गलत कैलकुलेट करके बता दिया। वो 9,000 नहीं 7,000 रुपये थे, इस एटीएम से निकाले थे और इस एटीएम ने हमसे चार्ज करा 620 या 625 के आसपास। यही अगर हम टीपी बैंक से निकालते तो शायद से वो और कम चार्ज करता है। इसलिए मैं हमेशा टीपी बैंक सजेस्ट करता हूँ आप लोगों को। तो जब भी आप वियतनाम आ रहे हो तो टीपी बैंक ही यूज़ करें, क्योंकि वो एटीएम बहुत कम फीस लेता है और अच्छा भी है। तो चलिए फिर चलते हैं चूची टनल की तरफ। तो आप लोग देख रहे हैं मैं अभी घूम रहा हूँ हो ची मिन्ह की सड़कों पर और मेरे सामने है द एवेंजर्स टावर, जो कि टोनी स्टार्क का टावर है। दरअसल मैं मजाक कर रहा हूँ, ये हो ची मिन्ह में बना हुआ एक मल्टी है, जिसे बिल्कुल हूबहू एवेंजर्स टावर के रूप में दिखाया गया है। देख जो टोनी स्टार्क का टावर है ना, वैसे ही लग रहा है ना। Đến đó thì có súng AK. तो भाई हम जा रहे हैं चूची टनल के लिए और हमने लिया अभी ग्रैब टैक्सी, जो कि हमें थोड़ी स्कैम टाइप का कुछ लग रहा है, क्योंकि जैसा कि हमसे बात हुई है इनकी और ये हमसे बोल रहे हैं कि 700 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे वेटिंग करने के लिए और हमसे चार्ज किए जा रहे हैं यहाँ से जाने के लिए 2,035 रुपये के समथिंग और वहाँ से लौट के आने के लिए 2,100 रुपये के समथिंग और वहाँ रुकने के लिए अलग से 700 रुपये मांग रहे हैं। तो हमें टोटल टैक्सी हमारी 4,700 4,600 रुपये के आसपास हो रही है। तो देखते हैं वहाँ जाकर हमें और कितना बजट बनता है और कितना एक्सपेंसिव रहता है ये टूर हमारे लिए, जो है ना पाठक जी? बिल्कुल भाई। तो चलिए लग रहा है ग्रुप सर्च फॉर माउंटेन्स ऑन ओके। Nó chỉ ở gần địa đạo Củ Chi khoảng 50 km, 40 phút đi. बुक है। अरे यार, दिस इज माय कार बुक। नो नो नो। और हमारे ये नवदीप भाई देख It's सकते joke. हैं
कि हमारी क्या कार बुक और बस बुक है और फ्लाइट बुक है। ये इनका बस नहीं चल रहा, वरना अभी तो ये हेलीकॉप्टर भी बुक करते हैं यहाँ पर। भाई उस बंदे से बोल रहा है पता है उससे क्या कह रहा है इंग्लिश में? नब्दी भाई क्या कह रहा है? क्या कह रहे हैं? दिस इज माय कार, दिस इज माई कार एंड वी आर गोइंग टू माई बस। वो बंदा हंस रहा है भाई वहाँ पे बैठ Not के। English, only हिंदी। अब बोल रहा है आई एम नॉट इंग्लिश। मतलब मुझे भावुक हो गया लगता है। मतलब मुझे अच्छी चीज बनाऊंगा यार। वो ही मिल रहे हैं जो बना भैया। बोलने का कुछ सिनेमैटिक। Sau khi ở địa đạo Củ Chi về, हाँ या वॉर रेमनेंट म्यूजियम। bạn chỉ đứng ở bên ngoài thôi bởi vì họ đã đóng. ये भैया अभी कह रहे हैं कि वॉर रेमनेंट म्यूजियम 5:30 बजे बंद हो जाता है, तो वहाँ जा नहीं सकते क्योंकि हम चूची टनल से ही कम 5 बजे लौट कर आने वाले हैं। और देखते हैं अब आगे क्या देखने को मिलता है, क्योंकि अभी घूमना हो ची मिन्ह में भी बहुत सारी जगह हमारी बाकी रह गई हैं। पोस्ट ऑफिस भी नहीं गए और वॉर रेमनेंट म्यूजियम भी रह गया है, वो भी अच्छा म्यूजियम है। तो देखते हैं क्या क्या कवर कर पाते हैं। तो बने रहिए व्लॉग्स में और आगे की वीडियो में देखिए हम कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते हैं। सही टाइम पे निकाला। तो भाई अभी हम आ गए शूटिंग रेंज की तरफ और हमारे ड्राइवर साहब हमारे साथ चल रहे हैं। और यहाँ पर मैं पहली बार चलाने वाला हूँ AK-47 गन, और देखते हैं कौन कौन सी गन हमें यहाँ पर चलाने को मिलती है और देखते हैं बुलेट्स के प्राइस। आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह की ये एंट्रेंस है इसकी। तो हम लोग आ गए चूची टनल में और हम चलाने वाले AK-47 और ये भाई हमारे, इन्होंने हमें टिकट्स प्रोवाइड करे हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं AK-47 की प्राइस है यहाँ पर ये 75,000 VND फॉर 1 बुलेट। हमारे भैया ने लाकर हमें हेडफोन्स दे दिए। तो चलते हैं अब AK-47 चलाने, देखते हैं एक्सपीरियंस सारा। चलिए फिर। हमारे भैया ने हमारे लिए सीन तैयार कर दिए। कैन यू होल्ड दिस कैमरा? आगे हम लोग यहाँ पे ये देखो रियल के 47 सामने एम करना है। अब बीच में किसी को खड़ा नहीं करोगे। ये देखो भाई यहाँ पे छर्रे पड़े हुए हैं। आप देखते हो कैसे चल रही है AK-47। हेलो थोड़ा सा टी-शर्ट है। ओ बाप रे। आराम से। डन भाई साहब बहुत आवाज आ रही है भाई कानों में। तो भाई हमने चला लिया अभी AK-47 और उसका शोर इतना ज़्यादा था ना कि हेडफोन्स लगाने के बाद भी वो मेरे कानों में आ रहा था। और जो कंधे पर बंदूक रखी थी ना उसका प्रेशर इतनी तेज़ था कि अपने आप कंधा मेरा पीछे हो रहा था। और साथ ही साथ अभी जब नवदीप भाई चला रहे थे तो मैंने हेडफोन्स थोड़ी देर के लिए उतार लिए थे, तो अभी भी कानों में सुन सी आवाज़ आ रही है और बिल्कुल कान ब्लॉक से हो गए। वैसे तो हम यहाँ बाद में आने वाले थे, पहले चूची टनल जाने वाले थे, पर भैया जो ड्राइवर थे हमारे उन्होंने बहुत आवाज़ आ रही है गाइस। यहाँ हमारे पाठक जी अभी चला रहे हैं, कान फूट रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। तो चलिए अब चलते हैं हम चूची टनल के लिए। जो हमारे ड्राइवर भैया थे उन्होंने बोला वो बंद होने वाला है, तो हम पहले वहाँ जाने वाले हैं। अब तो चलिए अब चलते हैं चूची टनल की तरफ। हमारे ड्राइवर भैया भी हमारे साथ हैं। इट्स टू मच फन। तो चलिए चलते हैं। अब हम जा रहे हैं चूची टनल। वैसे तो उसे हम गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं 3 दिन से, एक्चुअली वो चूची टनल नहीं है, ऊंची टनल है। बोलीविया एंड पैराग्वे। आगे चलते हैं इसमें कि किस तरीके जो उसकी बंदूकें रखी हैं जो उस टाइम वॉर में यूज़